बेहद खूबसूरत और किसी झील की तरह लग रही थी। जागृति के चेहरे पर पड़ती रोशनी में वो ठीक से देख भी नहीं पा रही थी कि वो शख्स कौन है जो उसके नजदीक बैठा है। जागृति ने अपने हाथों से अपनी आंखों को कवर करते हुए गुस्से से चिल्लाया, कौन हो तुम और मैं कहां हूं? अगले ही पल आर्यमन ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑफ कर दी। अब जागृति को उस अंधेरे और सन्नाटे में कुछ महसूस हो रहा था, तो वो थी आर्यमन की सांसें और उस मखमली चादर पर एक मूवमेंट के साथ होने वाली सरसराहट की आवाज। जागृति अब और भी ज्यादा पैनिक होने लगी थी। उसके लिए यह जगह एकदम अनजान थी। उसे उस जगह का 1% भी अंदाजा नहीं था, लेकिन आर्यमन इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। जागृति ने एक बार फिर से गुस्से में चिल्लाया, ये क्या खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ? कौन हो तुम? आर्यमन के मुंह से अभी तक एक भी आवाज नहीं निकली थी। असल में वो जागृति के डर के साथ खेल रहा था। जागृति ने अपने हाथ आगे बढ़ाए तो उसके हाथ आर्यमन के सीने से छू गए। आर्यमन ने उसी पल जागृति के दोनों हाथों को कसकर थाम लिया। जागृति समझ चुकी थी कि इस बार वो बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। लेकिन आखिर ये शख्स है कौन जो जागृति के बार बार पूछने पर भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहा और हर बीतते पल के साथ उसके करीब होता जा रहा है? जागृति ने अपने दोनों हाथों को आर्यमन की मजबूत पकड़ से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंधेरे में यह स्ट्रगल उसके लिए और भी मुश्किल हो रहा था। जागृति ने अपने चेहरे को आर्यमन के नजदीक करते हुए उसके शोल्डर पर अपनी पूरी फोर्स से बाइट कर लिया, जिसके बाद ही आर्यमन के मुंह से आह की आवाज निकली। ओह ओह! जागृति को संभलने और वहां से भागने का मौका मिल गया था। उसने फौरन अंदाजे से अपने पांव जमीन पर रखते हुए अपने हाथों को हवा में फैलाते हुए वो डोर ढूंढने लगी, लेकिन आर्यमन की मजबूत बाहों ने उसे पीछे से एक बार फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। जागृति जोर जोर से चिल्ला रही थी, लीव मी, मुझे जाने दो, कौन हो तुम? और उसकी ये चीखें रूम से बाहर जा रही थी। जागृति को अभी तक ये अंदाजा नहीं था कि उसका सामना किससे हो रहा है, लेकिन जागृति के इस सस्पेंस को आर्यमन ने बहुत जल्द ही दूर कर दिया। उसने रूम की लाइट्स को अगले ही पल ऑन कर दिया। जागृति की नजर अपनी कमर के इर्द गिर्द लिपटे आर्यमन के हाथों पर बने उस ईगल के टैटू पर गई। उसने चौंकते हुए कहा, आर्यमन मल्होत्रा। ये सब बोलते हुए उसकी आवाज कांप रही थी और उसके अंदर अपने नाम का डर देखकर आर्यमन को सुकून पहुंच रहा था। आर्यमन ने अपने चेहरे को जागृति के गर्दन के नजदीक लाते हुए आहिस्ता से उसके कान में कहा, यू गॉट इट राइट।